हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान में प्रतिरोध से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। आज हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में जानेंगे, प्रतिरोधों के समूहन के बारे में जानेंगे। उससे मैंने सवाल लिया है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। ठीक है ना, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, इससे समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक क्या होता है। आज हम लोग समतुल्य प्रतिरोध के व्यंजक को प्रमाणित करेंगे। तो पहले समझ ले प्रतिरोधों का संयोजन। कई प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। कई प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। अब बात आती है श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। यदि हम कई प्रतिरोध को ले लिए तो हर प्रतिरोध में दो छोर होगा ना। हाँ, तो यदि पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहला छोर से जोड़ दिया, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर यदि तीसरा प्रतिरोध के पहला छोर से जोड़ दिया, ऐसे ही अगर जोड़ते चले जाते हैं तो ऐसे क्रम संयोजन को हम लोग कहेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब सीरीज में जोड़ना। यदि पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहला छोर से, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहला छोर से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे प्रतिरोधों का समूहन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। अब समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है भाई, है ना बात। हाँ, समतुल्य मतलब सबकी तुलना में बराबर। बिल्कुल राइट। यदि कई प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ दिया जाए जिसका मान सभी प्रतिरोधों के मान के बराबर हो जाए, तो ऐसे प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध कहेंगे। और श्रेणी क्रम संयोजन में यही समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है। तो आइए हम बिल्कुल सरल तरीका से इन सूत्र का सत्यापन करना सीखते हैं। तो देखें प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। हमने बताया कि यदि पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, देखिए यदि पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहला छोर से कॉमा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहला छोर से जुड़ा हो, तो ऐसे क्रम संयोजन को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल परिभाषा आपके बीच रखा है।
यदि पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरा प्रतिरोध के पहला छोर से, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर यदि तीसरा प्रतिरोध के पहला छोर से जुड़ा हो तो ऐसे क्रम संयोजन को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे देखा जाए, मेरे पास 3 गो प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। एक प्रतिरोध को हमने इस प्रकार लिया है और अगला प्रतिरोध जो है इसको भी हमने इस प्रकार लिया है और फिर अगला प्रतिरोध है इसको भी मैंने इस प्रकार लिया है ना। और ये जो पहला प्रतिरोध हुआ, ध्यान देंगे, ये जो पहला प्रतिरोध हुआ इसका दूसरा छोर तो ये है और इस प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर ये है, हमने इस पर जोड़ दिया। अब दूसरा प्रतिरोध का ये जो दूसरा छोर है तीसरा प्रतिरोध के पहला छोर से जोड़ दिया, ठीक है ना। ये तीसरा प्रतिरोध है और इसको हमने परिपथ में लगा दिया। यहां हमने बैटरी से जोड़ दिया है। हमने 3 प्रतिरोध को R1, R2, R3 को लिया और श्रेणी क्रम में जोड़ा, है ना। श्रेणी क्रम, पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरा प्रतिरोध के पहला छोर से, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरा प्रतिरोध के पहला छोर से, इस तरह से अगर जोड़ा जाए प्रतिरोधों को तो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। अब ये पहला प्रतिरोध ए बी बिंदु पर जुड़ा है, दूसरा प्रतिरोध BC पर और तीसरा प्रतिरोध को ये मान लिया जाए CD पर। तो यहां से जो विद्युत धारा जाएगी, मान लेते हैं विद्युत धारा इसमें I जा रहा है, तो विद्युत धारा I पूरे परिपथ में जाएगा, पूरे तार में जाएगा। तो पहले A1 पर जब जाएगा तो इसका विभव VA हो जाएगा, यहाँ पर VB हो जाएगा और यहाँ पर VC हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर VD हो जाएगा, है ना। चलिए, तो अगर हम ये ऐसा देखते हैं कि ये दोनों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, तो विभवों के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। मतलब कि VB माइनस VA और इसका हो जाएगा VC माइनस VB और इसको हो जाएगा VD माइनस VC, ठीक है। अब इसी चीज को हम यहां पर लिखते हैं। माना कि R1, R2, R3 3 प्रतिरोधों को चित्रानुसार A, B, C, D पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब तो श्रेणी क्रम समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसका दूसरा इसका पहला से जोड़ा, इसका दूसरा इसका पहला से जोड़ा है। A, B, C, D बिंदु पर जोड़ा गया है, इसलिए विभव क्या हो जाएगा, VA, VB, VC और VD है। अब यहां पर देखते हैं, यदि परिपथ में I धारा जाती है, यदि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I हो, तो यदि इस विद्युत परिपथ में प्रवाही धारा I हो तो ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR। ओम का नियम हमने पिछले वीडियो में बताया है, बिल्कुल आसान तरीका से, आप उसे अवश्य देख लें। तो ओम के नियम के अनुसार आपने पढ़ा है V बराबर IR, अर्थात विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात नियतांक होता है जो प्रतिरोध था।
तो यहां पर जो विभवांतर होगा वह ये विभवांतर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। चालक तार के दो सिरों के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो विभव VA माइनस VB बराबर धारा तो आई जा रहा है तो IR1 हो जाएगा। इसको कर दिए पहला समीकरण। अब पुनः जब ये धारा यहां पर पहुंचेगा तो I ही तो पहुंचेगा, क्योंकि ये सब सीरीज में है, केवल श्रेणी क्रम में है। तो इसमें जो धारा आई जाएगा तो फिर इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, धारा तो सामान्य होगा ना। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब वहां पर जाएगा तो VB माइनस VC बराबर IR2 हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण हो गया। पुनः इसी प्रकार जब धारा R3 प्रतिरोध के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, VC माइनस VD बराबर IR3। एक तीसरा मान लिया जाए, है ना, और सबको जोड़ दिया जाए। अब 1 जोड़ 2 जोड़ 3 से जोड़िए इसको, तो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। हमने बाएं पक्ष को सभी को जोड़ दिया, VA माइनस VB है ना, VB माइनस VC है ना, और VC माइनस VD। इधर क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है ना। हाँ, हम जानते हैं कि यदि जो सब में मिलता है हम उसे कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए I सब में मिल रहा है, कॉमन ले सकते हैं। चलिए इसमें देखिए जो प्लस माइनस है वो तो कर सकता है ना। हाँ, ये माइनस प्लस से, माइनस प्लस से, तो बच क्या गया, बच गया VA और माइनस VD बराबर हो गया, I कॉमन ले लिया तो हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो हुआ। इसको हम लोग न है तो चौथा कर दीजिए। ठीक है, ये चौथा समीकरण हो गया। अब यहां पर ध्यान देना है कि यदि ये तीन को जो हमने प्रतिरोध लिया था, हमने समतुल्य प्रतिरोध को बताया कि यदि कई कई प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध लिया जाए जिसका मान सभी प्रतिरोधों के तुलना में बराबर हो, तो देखिए ये जो आपका इसमें तीन को हम प्रतिरोध न लगा करके हम एक एक प्रतिरोध लगाते हैं तो क्या होगा, जुटेगा A पर और जुटेगा D पर। यहां पर लिखेंगे यदि समतुल्य प्रतिरोध R हो, तो यदि समतुल्य प्रतिरोध R होगा तो यहां से यहां तक R होगा, तो विभव के विभवांतर क्या हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से वही होगा V बराबर IR। तो यहां लिखेंगे हम लोग VA माइनस VB बराबर I और पूरा हो जाएगा R, होगा ना। इसको हम ले लेते हैं पांचवा इक्वेशन। अब दोनों को ध्यान से देखते हैं। अब 4 और 5 से दोनों को देखिए तो दोनों का पाया पक्ष सेम टू सेम मिल रहा है ना। यदि दोनों मिलता है तो दायां पक्ष बराबर होगा, इसलिए IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो होगा। I दोनों में मिल रहा है इसलिए हटा देंगे, इसलिए R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हो गया समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। यदि हम श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य प्रतिरोध तीनों प्रतिरोधों का जोगफल के बराबर होगा। यदि 4 प्रतिरोध जोड़ते तो R बराबर होता R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। हमने 3 प्रतिरोध को जोड़ा है, R1 R2 R3 को, इसलिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक हुआ R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए बिल्कुल सरल तरीका से हमने श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है इसको बताया, इसे समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकालना सिखाया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक
सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।